भारत में CAA लागू होने के बाद पाकिस्तान समेत कई देशों के रिएक्शन सामने आए। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने गुरुवार को एक दैनिक ब्रीफिंग में कहा कि हम भारत में CAA को लेकर चिंतित हैं। भारत के खिलाफ, और उसमें कहा यह गया है कि CAA जो सिटीजनशिप की जो उन्होंने एक लॉ लेकर आए हैं और इम्प्लीमेंट किया है भारत में, उसके अगेंस्ट पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की तरफ से प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया गया है और कहा यह गया है कि जी हम इसको नहीं मानते। अब इनमें अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका ने भारत में लागू हुए CAA पर बयान देते हुए अपनी चिंता जाहिर की है। यहाँ अमेरिका की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है और अमेरिका की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उसमें भी उन्होंने कहा है कि वो मॉनिटर कर रहे हैं इस बिल को। So we are concerned about the notification of the Citizenship Amendment Act on March 11. We are closely monitoring this act, how this act will be implemented. Respect for religious freedom and equal treatment under the law for all communities are fundamental democratic principles. ये जो इंडिया में CAA का कानून अब वहाँ की हुकूमत ने लागू किया है, तो इंडिया ने तो माइनॉरिटीज को एक हक दे दिया। वहां से ये कहा जा रहा है कि वो तो एक सेकुलर कंट्री है, तो देखिए उन्होंने तमाम लोगों को इजाजत दे दी, जबकि दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि उसमें से मुस्लिम जो है उनको बहुत ज्यादा इसके ऊपर डस पहुंची है और वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ है। हालांकि अमेरिका के इस बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। The Citizenship Amendment Act 2019 is an internal matter of India and is in keeping with India's inclusive traditions and a long-standing commitment to human rights. The CAA is about giving citizenship, not about taking away citizenship. So this must be underlined. As regards the US State Department's statement on the implementation of CAA, and there have been comments made by several others, we are of the view that it is misplaced, misinformed and unwarranted. India's constitution guarantees freedom of religion to all its citizens. अब हम इसको नहीं मानते का क्या मतलब है? हम माने या ना माने, किसी को क्या फर्क पड़ने वाला है? वैसे भी ये लॉ जो है ये भारत के लिए है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे जो माइनॉरिटीज जिसको हम मुसलसल परेशान और तंग करते रहते हैं, तरह तरह के उनके ऊपर जैसे कहना चाहिए कि उन बेचारे के ऊपर जुल्म करते रहते हैं, हाँ उनके पास शायद एक ये मौका आया है कि वो भारत जा सकते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान में जो हालात है माइनॉरिटीज के या और जो बांग्लादेश है और इसके अलावा अफगानिस्तान, उनकी तरफ से क्या इसके ऊपर एतराज किया जा सकता है? बल्कि हम हर फॉर्म पे उनके खिलाफ जो है ना वो आवाज़ हमें उठानी चाहिए, बल्कि इस हद तक जाना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान वाले जो हैं, हमारा पाकिस्तान जो है ये एक पावरफुल मुल्क है, इसके पास एटमी पावर भी है, इसके पास तमाम सलाहियतें हैं, इसके पास अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ है। हमारे लोगों को कौन समझाए? और जिस वक्त अक्ल बट रही थी, मेरा ख्याल है ये आटे की लाइन में थे, उस वक्त भी शायद आटे का ही कोई प्रॉब्लम रहा होगा और इसी वजह से जब अकल के टाइम पे ये आटे की लाइन में थे तो जाहिर है ये अकल जब बांटी जा रही थी ये अकल नहीं ले पाए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे सेक्शन पर। दोस्तों, भारत में CAA लागू होने के बाद पाकिस्तान और अमेरिका समेत कई देशों से रिएक्शन आया हुआ है, जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जहरा बलोच का कहना है कि भारत में CAA जो कानून है वो लोगों को धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करता है। और अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि जब से भारत में CAA लागू हुआ है तब से अमेरिका का चिंता है, अमेरिका चिंतित है और इस जो कानून पर CAA पर अमेरिका बिल्कुल नज़र रखा हुआ है। और इस पर भारत ने भी जवाब देते हुए ये कहा है CAA जो कानून है वो दूसरों को नागरिकता देने की कानून है, ना कि किसी से उनकी नागरिकता छीनने का काम करता है। जिन लोगों को भारत के विविधता और भारत के संस्कृति का ज्ञान है उन्हें हम भाषण देने की ज़रूरत नहीं है और भारत के संविधान किसी से किसी का नागरिकता नहीं छीनता है और इसके लिए भारत के मुसलमान चिंता या डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से भी काफी ऑब्जेक्शन किया जा रहा है और कहीं न किसी दूसरी कंट्री में क्या लॉ लग रहा है और क्या नहीं लग रहा, उसमें पाकिस्तान को बोलने की क्या जरूरत है, पाकिस्तान का क्या लेना देना। लेकिन हमेशा से जैसे आप जानते हैं, चाहे वो कश्मीर इशू हो, चाहे इंडियन मुस्लिम्स को लेकर बात हो, पाकिस्तान ने हमेशा से स्टेटमेंट्स दी हैं और शायद यही वजह है कि इस वक्त भी पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट दी गई। ऐसा क्या हो रहा है नॉन मुस्लिम्स के साथ पाकिस्तान में, जो तमाम के तमाम नॉन मुस्लिम यहाँ से वतन छोड़ने के लिए तैयार है और बहुत से हिंदू चले भी गए हैं। और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री में एक एहतजाज चल रहा है। वो कह रहे हैं भारत ने ये बिल क्यों पास किया है।
ये बहुत अच्छा बिल पास किया है कि जिसने पाकिस्तान छोड़ना और पाकिस्तान उठ के इंडिया चल जाए। CAA के जो हैं उन्होंने कहा गया है, नेट पे मैंने देखा था, CAA के बारे में बता रहे थे कि जो आपको जहाँ जुल्म सह रहे हैं हिंदुइज़्म और क्रिश्चियनिटी जितने भी हैं वो CAA के ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में। पाकिस्तान से बहुत खर्चा है कि यहाँ जो है ना आज़ादी कोई नहीं देते, और आज़ादी दे भी देना, हम अपने घर मुसाफिर हैं कि जहाँ से भी आए हैं, लेकिन हम लोगों के पासपोर्ट चोरी हो जाते हैं, ID कार्ड चोरी हो जाते हैं। कहाँ से आए हो? इंग्लैंड से। नेशनैलिटी मिल गई है? पाकिस्तानी नेशनैलिटी नहीं मिलती। मुसलमान हो? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। फिर भी नेशनैलिटी नहीं मिल रही? मैं कन्वर्ट मुसलमान हूँ, लेकिन ये है कि कन्वर्टेड मुसलमान? हाँ जी, हाँ जी। तो पहले कौन से रिलीजन में थे? मैं क्रिश्चियनिटी में। क्रिश्चियनिटी में थे आप? जी क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में आए हो? ठीक है। जी। तो मुझे आए हुए काफ़ी साल हो गया पाकिस्तान। पहले मैं कराची आई थी, फिर इस्लामाबाद आई थी, अब लाहौर में सेटल हूँ। लेकिन मुझे यहाँ तो ना तो घर दिया जाता है, ना रिहाइश दी जाती है। पानी भी हमें इतनी देर आता है, सुबह सिर्फ 1 घंटा पानी आता है और फिर रात को जाके आता है, पानी भी नहीं यहाँ मुयस्सर। ये बताएं स्पेसिफिकली गैर मुस्लिमों के साथ हमारा क्या रवैया है, जिस तमाम के तमाम अभी CAA पास होने की देर है कि यहाँ से सारे जा रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ मैं भी खुद भी CAA के साथ निकल के यहाँ से चली जाऊँ, क्योंकि पाकिस्तान में ना तो पानी है, ना बत्ती है, ना गैस है। लगता है कि इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा राइट्स देता है? हाँ हाँ, ऐसा है। कैसे? उन्होंने अलग इंतज़ाम रखा हुआ है। जो गैर मुस्लिम उनके कंट्री में आते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, और अलग से उनका घर भी देते हैं मुहैया। मुसलमान जो आते हैं? हाँ जी जी जी। बिल्कुल सही। तो आपको क्या लगता है कि हम हमेशा हर महाज पर जाकर कहते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो कोई ऐसा लो हमें भी पास करना चाहिए जैसे CAA पास हुआ है, पाकिस्तान भी पास करे, ताकि जो मुसलमान पाकिस्तान आना चाहते हैं हम उनको नेशनैलिटी दें? हाँ जी, ऐसा ही होना चाहिए। चाहिए कि नहीं? हाँ जी, ऐसा। मुसलमान पाकिस्तान आना पसंद करेंगे? पाकिस्तान वो तो नहीं आएंगे, अभी तो कहाँ से डर रहे हैं, अभी तो कहाँ से डर रहे हैं मुसलमानों की कंट्री में कैसे आए। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली है, और यहाँ पर? हाँ, यहाँ भी बहुत एक्सट्रीमली लोग वह है, एक्सट्रीमिस्ट हैं? हाँ बहुत ज़्यादा है। किस लिहाज से? लोगों को धमकियाँ देते हैं, अक्सर के लोगों के मामलात में टांग गड़ाते हैं और धमकियाँ दे के पत्थर बहुत मारे जाते हैं गैर मुस्लिमों को। यहाँ ईंटें बहुत मारी जाती हैं इनसे पूछ के लिए, उनकी जांच पड़ताल के लिए। यहाँ तक कि कमर के अंदर सिक्के भी जो है ना कोई जाती है का बंद कमरों में ना। तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी एक्सट्रीमली है। मैं तो जिसको भी इंटरनेशनल पर्सन में जो भी आपको मैं कहती हूँ एक सिचुएशन कि आप पाकिस्तान बिल्कुल ना आए। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, और मैं पाकिस्तान में खड़ी हूँ कि बस ये बात कह रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान ने ना कभी इंसानियत का साथ नहीं दिया। आज़ादी के नाम पे आज़ाद तो हुआ है, लेकिन यहाँ ना लोगों को बस पासपोर्ट भी ले लिया जाता है, ID कार्ड भी ले लिया जाता है। बोला है, मैं यहाँ खड़ी होकर कह रही हूँ, पाकिस्तान में खड़ी होकर कह रही हूँ कि कोई पाकिस्तान ना, यहाँ बहुत एक्सट्रीमिज्म है गैर मुस्लिमों के लिए, मुसलमानों के लिए, या किसके लिए, ये आपने बताया नहीं। ये सबके लिए, मतलब जितने भी क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज़्म है ना जो पाकिस्तान आते हैं, मैं उनके लिए ये ख़ास तौर पे पैगाम दूँगी कि आप पाकिस्तान बिल्कुल ना आए। यहाँ के लोग बहुत एक्सट्रीमली आपको हंटर करते हैं। मेरे साथ एक्चुअली मैं भी इंग्लैंड से पाकिस्तान आई थी और काफ़ी साल में पाकिस्तान रही हूँ, मतलब 32 साल रही हूँ पाकिस्तान। लेकिन यहाँ के लोगों ने जिस तरीके से सिर्फ इस्तेमाल करके जिस तरह एक कोड़े की रद्दी के डब्बे में डाल देते हैं, और बहुत ज़्यादा खर्चा होता है कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, पत्थर बहुत बांटते हैं। 20 सुई गैस का बिल तक नहीं, मतलब सुई गैस नहीं देते, हमें लकड़ियों पे गुजारा करना पड़ता है। जब आप नॉन मुस्लिम थे तब भी हुआ था? नहीं, जब मैं अपने अब्बू अम्मी के घर थी, मोमदैद के पास थी, तो बहुत खुश थी, और वो मेरा बहुत नॉन मुस्लिम थे? हाँ, मैं रिस्पेक्ट करते थे। मैं अपनी अम्मी अब्बू को वैसे भी बहुत मिस करती हूँ। दुआ है कि वो मुझे वापस यहाँ पाकिस्तान से ले जाएँ। और देखते हैं कि इन लोगों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती किया पाकिस्तान में। बस ये लोग मारते हैं, लोगों को धमकियाँ देते हैं। मारते हैं? क्यों मारते हैं? डिफरेंट यहाँ के लोग जिस तरह एक्सट्रीमली जिस तरह होते हैं ना, वो लोग अक्सर धमकियाँ देते हैं। सारे के सारे आपको पता है, सिंध में हिंदू बैठे हुए हैं और सिख हैं, हमारे KP में भी बैठे हुए हैं। उनके लिए ये जो है एक टेम्पटेशन है, इंडिया की एक चाल है, जिनको बतौर टूल हमारे मुल्क में जो हमारी जो पीस है यहाँ, इसको ख़राब करेगा। देखिए, जो नॉन मुस्लिम है यहाँ पर 1% पे जो है हमारी 1% पे हमारी माइनॉरिटी आ गई है, ठीक है, उसमें हमारी भी तो गलती है। हमारे लोगों को कौन समझाए, और जिस वक्त अक्ल बट रही थी, मेरा ख्याल है ये आटे की लाइन में थे, उस वक्त भी शायद आटे का ही कोई प्रॉब्लम रहा होगा, और इसी वजह से जब अकल के टाइम पे ये आटे की लाइन में थे तो जाहिर है ये अकल जब बांटी जा रही थी ये अकल नहीं ले पाए।
अफसोस किया जा सकता है, लेकिन क्या करें, यहाँ पे हमारे यहाँ इसी किस्म के लोग हैं। और जिस तरह पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बयान आया है मुस्लिम लोगों को भड़काने के लिए, तो हम उन्हें बता देते हैं जो पाकिस्तान में माइनॉरिटी थे 1947 के बाद 20%, और उनकी सुरक्षा के लिए जो इनके जिन्ना साहब है वो तो बड़े बात किए थे, और कि हम लोग सारे माइनॉरिटी को उनके राइट्स देंगे, लेकिन इनके कानून में किसी भी माइनॉरिटी के लिए बड़े पद की कानून नहीं है, ना ही उनको किसी भी पद की अधिकारी बनाया जाता है। और दूसरी तरफ जिस तरह इन लोगों ने उनको कन्वर्ट किया है, उनको मारा है और उनको कहाँ पर गायब कर दिए हैं, जो कि 20% से अब 1% भी नहीं रहे हैं, हिंदू और क्रिश्चियन हो, वो सिख हो, कोई भी हो। और जिस तरह माइनॉरिटी के साथ पाकिस्तान में जुल्म होता है, पाकिस्तान में माइनॉरिटी का मतलब हिंदुओं का मंदिर तोड़ा जाता है, जो ईसाइयों का चर्च जलाया जाता है, घर जलाया जाता है, उनके ज़मीन हड़प जाते हैं, और उनके बहू बेटियों की मतलब उनको उठाकर 60-70 एज के बूढ़े से शादी करवा देते हैं और उनके मतलब बर्बाद कर देते हैं उनको। और हर दिन धर्म के नाम पर लोगों को कन्वर्ट किया जाता है, उनको मारा जाता है, गायब कर दिया जाता है। ऐसे जुल्म होता है लोगों के ऊपर जो पाकिस्तान में रह रहे माइनॉरिटी है। और उन्हीं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की जो माइनॉरिटी है, जो धर्म के नाम पर प्रताड़ित होते हैं, जिनको अपने देश में सुरक्षा नहीं है, उन लोगों को भारत के ये जो कानून है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो उनको नागरिकता देने की काम करता है, ना ही किसी से किसी का नागरिकता छीनता है। तो पाकिस्तान अच्छी तरह से समझ ले, अपने यहाँ अपने गिरीबान पर थोड़ा नज़र डालकर देख ले कि तुम लोग माइनॉरिटी के साथ किस तरह बर्ताव किए हो पूरी 76 सालों में से। तो दोस्तों, इनके हरकत जो है भिखारियों की, अपने यहाँ दाना नहीं है, हर दिन भीख मांगते रहते हैं, लेकिन दूसरे के ऊपर उंगली उठाएंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।